सवाल नंबर 1, शरीर में खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दरअसल शरीर में खून की कमी कई गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं का कारण बन सकती है। खून की कमी यानी कि एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके शरीर के ऊतकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन ले जाने वाली लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होती है। आहार में पोषक तत्वों की कमी से लेकर कई तरह की बीमारियां इस समस्या का कारण हो सकती हैं, जिनका समय पर निदान और इलाज होना आवश्यक होता है। डॉक्टर्स का मानना है कि कुछ लोगों में कुछ विशेष कारकों के चलते भी हीमोग्लोबिन या खून की कमी हो सकती है। जैसे नंबर 1, आहार में पोषक तत्वों की कमी। जिन लोगों के दैनिक आहार में आयरन, विटामिन B12, फोलेट और कॉपर जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है, उनमें आयरन की कमी होने का खतरा अधिक हो सकता है। यह सभी पोषक तत्व शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करते हैं। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को स्वस्थ और पौष्टिक चीज़ों के सेवन पर जोर देते हैं। आहार को ठीक रखकर इस तरह की समस्याओं से बचाव किया जा सकता है। नंबर 2, जिन लोगों में आंतों से संबंधित समस्या जैसे कुरहन या सिलिएज डिजीज आदि की समस्या होती है, ऐसे लोगों में भी एनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा डायबिटीज़, कैंसर, किडनी फेलियर जैसी समस्याएं भी एनीमिया का कारण बन सकती है। ये स्थितियाँ शरीर में आयरन की मात्रा को कम कर देती हैं, जिसके कारण एनीमिया हो जाता है। यदि आपके परिवार में किसी को एनीमिया की दिक्कत हो रही हो, तो आप में भी इस जोखिम का हो सकता है। नंबर 3, सामान्य तौर पर मासिक धर्म के दौरान शरीर से निकलने वाले खून और गर्भावस्था की कुल जटिलताओं के कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है। मासिक धर्म के कारण या दौरान लाल रक्त कोशिकाओं में कमी आना स्वाभाविक होता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के फोलिक एसिड और आयरन के साथ मल्टीविटामिन आदि न लेने से भी एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर आपकी स्थिति के आधार पर इन मल्टीविटामिन के सेवन की सलाह भी देते हैं। सवाल नंबर 2, खून की कमी होने पर शरीर में क्या संकेत दिखाई देते हैं? दरअसल जब हमारे शरीर में खून पर्याप्त होता है तो हम अच्छा और स्वस्थ महसूस करते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट भी शरीर में खून या हीमोग्लोबिन का अच्छा लेवल बनाए रखने की सलाह देते हैं, लेकिन कई लोगों को शरीर में खून की कमी का सामना करना पड़ता है। जब शरीर में खून की कमी होती है तो कई संकेत दिखाई देते हैं, जैसे थकान लगना शरीर में खून की कमी का एक आम लक्षण होता है। जब शरीर में खून की कमी होती है तो आपको रोज़मर्रा के काम करने में दिक्कत हो सकती है। दरअसल थकान की वजह से आपका काम बाधित हो सकता है। इसके अलावा थकान के साथ ही अगर आपको कमजोरी भी महसूस हो तो समझ जाइए कि शरीर में खून की कमी हो रही है। जब शरीर में खून लगातार कम होता रहता है तो आपको कमजोरी हो सकती है। आपके हाथों और पैरों में दर्द भी हो सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति को घबराहट भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त लंबे समय तक सिरदर्द रहे तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें। वैसे तो सिरदर्द कई कारणों से हो सकता है, लेकिन शरीर में खून की कमी होना भी उसका एक मुख्य कारण हो सकता है। लगातार सिरदर्द होना खून की कमी का लक्षण माना जाता है। खून की कमी होने पर व्यक्ति आलस, थकान और कमजोरी महसूस करता है। इससे सिरदर्द होना स्वाभाविक हो जाता है। इसके साथ ही कई बार शरीर में खून की कमी होने पर आपको छाती में दर्द का एहसास हो सकता है। वैसे तो छाती में दर्द होने के कई कारण भी हो सकते हैं, लेकिन अगर थकान, कमजोरी और सिरदर्द के साथ ही छाती में भी दर्द हो रहा हो तो ऐसे में एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। खून की कमी होने पर दिल की धड़कन भी अनियमित हो सकती है। इसके अलावा त्वचा का रंग पीला होना भी शरीर में खून की कमी का एक लक्षण हो सकता है। अगर पहले आपकी त्वचा का रंग हल्का गुलाबी था लेकिन अभी पीला नज़र आ रहा है तो यह खून की कमी का संकेत होता है। इस स्थिति में आपकी त्वचा डल और बेजान नज़र आ सकती है। चेहरे की रौनक भी कम हो सकती है। इसके अति चक्कर आना भी शरीर में खून की कमी का एक लक्षण हो सकता है। खून की कमी होने पर आपको थकान महसूस होती है, साथ ही घबराहट और कमजोरी भी फील हो सकती है। ऐसे में आपका ब्लड प्रेशर गिर सकता है और चक्कर आ सकते हैं। अगर आपको बार बार चक्कर आता है तो इसे अनदेखा बिल्कुल भी न करें। सवाल नंबर 3, शरीर में खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दरअसल जब शरीर के अंदर खून की कमी होती है तो कई बीमारियां जन्म ले लेती हैं। जैसे शरीर में खून की कमी होने से गठिया, कैंसर, किडनी से संबंधित गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप एनीमिया की जांच करा लें। इसके अलावा जब शरीर में खून कम होता है तो ऑक्सीजन की कमी भी होने लगती है। इससे आपको सांस लेने में समस्या आ सकती है, भारीपन महसूस हो सकता है। ऑक्सीजन कम होने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो सकता है, जिससे आपको कई अन्य समस्या भी हो सकती हैं।
इसके अतिरिक्त शरीर में खून की कमी होने से आपको एनीमिया की समस्या हो सकती है। एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी होना। खून की कमी से आपको कई अन्य समस्या जैसे बेहोशी, चक्कर आने की शिकायत भी हो सकती है। इसके साथ ही जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो आपको थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। किसी भी कार्य को करने में आप जल्दी थक जाते हैं। शारीरिक ताकत में कमी महसूस भी हो सकती है। सवाल नंबर 4, सबसे ज़्यादा खून बढ़ाने वाले फल कौन से होते हैं? दरअसल जिस समय आपको शरीर के अंदर खून की कमी महसूस होने लगे तो आप कुछ फलों को खाकर खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। जैसे शरीर में खून की कमी के पूरी करने के लिए अनार सबसे अच्छा उपाय है। यह खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है, इसके कई फायदे भी होते हैं। अनार कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तांबा, लोहा और विटामिन से जैसे तत्वों से भरपूर होता है। अनार खाने से शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा खून की कमी को दूर करने के लिए चुकंदर काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। रोजाना चुकंदर के सेवन से शरीर में खून की मात्रा को पर्याप्त स्तर तक लाया जा सकता है। वहीं चुकंदर और अनार को मिलाकर जूस पीने से भी काफ़ी फायदा मिलता है। दोनों का जूस बनाकर पीने से शरीर में खून बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शरीर में खून की कमी की पूर्ति के लिए अंगूर भी काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। अंगूर में विटामिन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में जरूरी तत्वों की पूर्ति करते हैं। शरीर में खून की कमी की भरपाई के लिए अंगूर का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही कहा जाता है कि हर दिन एक सेब खाने से आप तमाम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। बीमारियों को दूर रखने के साथ ही सेब की मदद से शरीर में खून की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। सेब के सेवन से भी शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाया जा सकता है। सवाल नंबर 5, सबसे ज़्यादा खून बढ़ाने वाली सब्जी कौन सी होती है? दरअसल हमारे आसपास कई ऐसी सब्जियां मौजूद हैं जिनके सेवन से आप शरीर में खून को बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं। जैसे ब्रोकली स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हेल्दी होती है। खास तौर पर अगर आप अपने शरीर में ब्लड के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं तो ब्रोकली का सेवन करें। ब्रोकली में भरपूर रूप से विटामिन ए और मैग्नीशियम मौजूद होता है जो खून के स्तर को बढ़ा सकता है। इसके अलावा पालक आपके शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में लाभकारी है। पालक में मौजूद आयरन शरीर में खून की कमी को दूर कर सकता है। 100 ग्राम पालक में करीब 4 ग्राम आयरन मौजूद होता है जो खून की कमी को दूर कर सकता है। इसके साथ ही शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए मटर का सेवन करें। मटर आयरन का काफ़ी अच्छा स्रोत होता है जो खून की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा आलू आयरन और विटामिन सी का अच्छा सोर्स है जो शरीर में खून की कमी को दूर कर सकता है। इसके अलावा आलू कई तरह के फ़ायदे होते हैं लेकिन ध्यान रखें कि आलू का फ्राई करना के ना खाएं, इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। सवाल नंबर 6, महिलाओं में खून की कमी ज़्यादा क्यों होती है? दरअसल महिलाओं की उम्र बढ़ने के साथ ही अगर शरीर का सही से ध्यान न रखा जाए तो कई गंभीर बीमारियों का खतरा हो सकता है। हर रोज़ की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिला अपना ख्याल नहीं रख पाती है। अक्सर थकान लगना, अचानक से त्वचा का बेजान और रूखा हो जाना, खून की कमी होना एनीमिया या खून की कमी के लक्षण हो सकते हैं। शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी होने पर एनीमिया की शिकायत हो जाती है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को खून की कमी या एनीमिया अधिक प्रभावित करती है। आइए जानते हैं इसके कारण। जैसे खून की कमी से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है जिससे अधिक थकान महसूस होती है। यह स्थिति सिर्फ एक महिला की नहीं बल्कि देश के 80% महिला इसका शिकार हैं। इसलिए इसका कारण जानकर बचाव के उपचार जानना हर महिला के लिए ज़रूरी भी हो सकता है। इसके अलावा एनीमिया के कारण कि शरीर में आयरन की बड़ी मात्रा में कमी आती है। अगर आप आयरन का पर्याप्त सेवन नहीं करते हैं तो आप एनीमिया के शिकार हो सकते हैं। इनमें गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। एनीमिया से बचने के लिए डॉक्टर गर्भवती महिलाओं को आयरन सप्लीमेंट लेने की भी सलाह देते हैं। सवाल नंबर 7, खून की एक बूंद बनने में कितना समय लगता है? दरअसल मानव के शरीर में 1 लीटर खून बनने में 24 घंटे